Hello everyone, Zia sir here, and today I am going to discuss today's exams answer sheet, that is Geography class 12 term 1. ठीक है, तो आज हम लोग टर्म 1 का जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की डिस्कस करते हैं. ठीक है, सीबीएसई ने जो आंसर सिर्फ रिलीज किया है अपना, उससे हम लोग कंपेयर करके आंसर की डिस्कस करते हैं. तो जो सेट है हमारा वो सेट नंबर 4 है और जो सीरीज है वो है SSJ/1. सबसे पहले हम लोग मार्किंग स्कीम चेक करते हैं इसका कि मार्किंग स्कीम क्या है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें. ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे. तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सबसे पहले 60 क्वेश्चंस, टोटल 60 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, एंड अमंग 60 क्वेश्चन 90 मिनट का एग्जाम था, 35 मार्क्स. ठीक है, 60 क्वेश्चन का जो शेयर है उसमें 24 क्वेश्चंस सेक्शन ए में जिसमें से हमें 20 करना था, सेक्शन बी में 24 जिसमें से हमें 20 करना है, एंड सेक्शन सी में 12 जिसमें से 10 करना है. यानी टोटल 50 क्वेश्चंस करना है. आउट ऑफ 60 50 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने थे और 35 मार्क्स का है. इट मींस 0.7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. 0.7 इंटू 50 35 होता है. लेकिन सीबीएसई जो अभी जो कॉपी चेक हो रहा है और सीबीएसई टोटल करेक्ट रेस्पॉन्स मांगता है, मार्क्स एंट्री नहीं किया था. स्कूल से जो कॉपी चेक हो गई, स्कूल से जो मार्क्स जाता है वो टोटल करेक्ट रेस्पॉन्स कि आपका कितना सही हुआ. तो 50 क्वेश्चन में जितना सही होगा वही आएगा और मार्क्स सीबीएसई अपना बाद में डिसाइड करेगा कि कैसे मार्क्स देंगे. उसका क्या पैरामीटर है वो सीबीएसई को पता है. लेकिन आपने कितना फाइनल रेस्पॉन्स आपका करेक्ट है, वो रेस्पॉन्स, वो फाइनल आंसर भेजा जाता है स्कूल से. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, उसमें 20 करने थे. हम लोग ऑल 24 क्वेश्चन 24 के 24 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. सिंपल, वेरी सिंपल. मिजोरम जो है उसका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है. सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्री डिड द इंडिया माइग्रेट टू मेनली इन फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन. फर्स्ट माइग्रेशन जो हुआ था वो हमें पता है मॉरिशस, फिजी एंड श्रीलंका. बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो सेकंड का भी आंसर होगा हमारा ए. थर्ड पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन. हिमाचल प्रदेश. बुक का दिया हुआ है ये, हिमाचल प्रदेश इज हैविंग द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमिग्रेंट. उत्तर प्रदेश. ये भी बुक का, डायरेक्ट बुक का, जिसने बुक पढ़ा है एक बार भी दो बार भी अच्छे से, एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चंस बुक में दिए हैं. आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड इन इंडिया. ठीक है, तो क्या आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी, एंशिएंट, मॉडर्न, नहीं, ये बी का करेक्ट आंसर है. एंशिएंट टाउन्स, मेडिवल टाउन्स एंड मॉडर्न टाउन्स. तो 5 का आंसर बी करेक्ट है. 6 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द टाउन डेवलप्ड इन मेडिवल पीरियड. दिल्ली, सबको पता है मेडिवल पीरियड में दिल्ली डेवलप हुआ था और फाइनली 1920 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, हम लोग जानते हैं. ये 1912 नॉट 20, इट्स 12, 1912 में शिफ्ट किया. बंगाल से, जो कोलकाता था हमारा कैपिटल, वहां से दिल्ली शिफ्ट हुआ था. तो दिल्ली से करेक्ट आंसर होगा. सर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन. तो इसमें शहर दिया हुआ है, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट. चेन्नई. इन चारों में ऑप्शन क्या होगा, चेन्नई का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टाउन इज बैबिना. गैरिसन. बुक का दिया हुआ है, गैरिसन इज द करेक्ट आंसर. 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कम अंडर वाटर फ्लोइंग ग्रुप 1. ग्रुप 1 में साबरमती. डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है. इन विच ऑफ फॉलोइंग सेक्टर इज द ग्राउंड वाटर यूज द हाइएस्ट. एग्रीकल्चर. ये भी बुक में डायरेक्ट आंसर लाइन दिया हुआ है. एग्रीकल्चर में अप्रोक्स 89% परसेंटेज भी दिया हुआ था बुक में, और कल ही मैं बुक देख रहा था उसमें दिया था 89% एग्रीकल्चर करेक्ट है हमारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड द नीरू मेरू प्रोग्राम. आंध्र प्रदेश ने वाटर कंजर्वेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था नीरू मेरू प्रोग्राम. ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट यूज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर हाईएस्ट जो यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये यूज करता है. तो 12 का ऑप्शन डी करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज इन प्लेस ऑफ इस्थमस. तो नेक. इस्थमस में क्या यूज करते हैं, नेक इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द
अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो LNC सैंपल का ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये बॉक्स बना के। तो ये 14 का सी आंसर करेक्ट है। 15 पे आते हैं हम लोग। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो लाइव एक्सपीरियंस, ठीक है, ये है लिव्ड एक्सपीरियंस, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो रिसोर्स हमारा कम होता जा रहा, तो डिक्रीज रिसोर्स, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा और रिसोर्स हमारा क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। माइग्रेशन हमने पढ़ा है, डायरेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन पढ़ा है, तो वो सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इक्विटी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी ही हम क्या बोलते हैं, इक्विटी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो 18 का ए। 19 का विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच लुक एट ह्यूमन बीइंग बेनिफिशियल। वेलफेयर अप्रोच ह्यूमन बीइंग बेनिफिशियल के लिए, उसके फायदे के लिए है। 20 का विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट रैंक इन HDI। HDI में हाईएस्ट रैंक किसका है, तो नॉर्वे का। नॉर्वे जो मैंने हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो कुछ कंट्रीज हैं जो यूरोप के टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं, ऊपर में सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में, तो कुछ कंट्री वो आगे पीछे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कौन सा है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसह्यूमन्स नोमैडिक हर्डिंग। तो बकरावाल में पढ़ा था कि ग्रुप कम अंडर द ट्रांसह्यूमन्स बकरावाला। ये लोग ट्रांसह्यूमन्स हमने बताया था कि ये लोग विंटर में नीचे आ जाते हैं, हिल्स से नीचे आ जाते हैं, और समर में ये लोग नीचे से हिल्स की तरफ चले जाते हैं। तो बकरावाला ट्राइब है, और ये फेमस बुक का क्वेश्चन है डायरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मिल्पा। मैक्सिको, कई सारे वहां पे दिया हुआ है, जिसे हम लोग असम में कहते हैं झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो उसी का शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही जो मैक्सिको में नाम क्या है, मिल्पा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मेजर कैश क्रॉप। तो इसमें से व्हीट, राइस तो कैश क्रॉप है नहीं, ये तीनों कैश क्रॉप है नहीं, एक ही कैश क्रॉप है, दैट इज शुगर कैन इज द करेक्ट आंसर। वेयर द डेवलप्ड इकोनॉमिक रेट फ्रॉम माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो हाई लेबर कॉस्ट क्यों जो हो रहा, इसका रीजन क्या है, लेबर कॉस्ट हाई है, उसकी वजह से। हमारा सेक्शन बी 24 हो गया। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग देखते हैं 1 by 1। ये दे रखा है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन विल आल्सो अटेम्प्ट दिस MCQ। ठीक है, तो क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाइड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका इन टर्म ऑफ एरिया। तो नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें तो कनाडा सबसे बड़ा है। ठीक है, एरिया में जितने भी गिवन है उसमें से कनाडा सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ सी पोर्ट ऑफ एशिया। एशिया का सी पोर्ट डरबन, एशियन एडन, गल्फ ऑफ एडन हम लोग कहते हैं इसे, वो क्या है, एशिया का सी पोर्ट मानता है एडन, गल्फ ऑफ एडन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन ऑफ अफ्रीका। वेल्ड, वेल्ड है, घास का मैदान फेमस है अफ्रीका का। वेल्ड इज द, बोलते हैं ना कि ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, तो वेल्ड इज द ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, वेल्ड इज द करेक्ट आंसर। एंड कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस है। आइडेंटिफाई अ मेगा सिटी ऑफ एशिया। एशिया का मेगा सिटी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, मेगा सिटी दिल्ली है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एयरपोर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। शिकागो, शिकागो नॉर्थ अमेरिका का एक फेमस एयरपोर्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मैच करना है हमें कि कौन सा मैच सही होगा। तो बिहेवियर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ लीजर, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग एंड कल्चरल ज्योग्राफी। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि डी कल्चर ज्योग्राफी तो एंथ्रोपोलॉजी से लेना देना हो गया, तो डी का वन यानी ऑप्शन ए। तो हम लोग सी चेक करते हैं, सी ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, तो इसका तो ये होगा बिजनेस ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, ज्योग्राफी ऑफ लीजर तो सोशियोलॉजी। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, यानी ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का 2 एंड डी का 1, तो यानी 30 का ए आंसर करेक्ट है। 31 पे अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिस ऑफ टाइम, सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न इन ज्योग्राफी, ये तो नहीं है, सबसे लास्ट में आना चाहिए। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल एनालिसिस। तो सबसे पहले तो देख लो 2 हो गया, फिर 4 एंड देन 3 एंड 1, तो यानी ऑप्शन डी, डी जो है हमारा ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द शिफ्ट मेथड ऑफ माइनिंग।
तो चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग जो है ये शिफ्ट मेथड ऑफ माइनिंग नहीं है, ठीक है। शिफ्ट बेसिकली शाफ्ट होता है, ये शिफ्ट कर दिया, ये शाफ्ट मेथड ऑफ माइनिंग, तो ये चीप नहीं, काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पेयर, तो इसमें वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर देखा जाए तो हाई मीडियम लो, तो करेक्ट पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो लो ब्राजील, मीडियम में हाई में यही सही है, ये सही होगा हमारा, यही सही लग रहा है क्योंकि आयरलैंड स्विट्जरलैंड ये दो तो पता है, ये दोनों क्या है सबसे ज्यादा वेरी हाई में तो आता है आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, तो इसीलिए जो ज्यादा सटीक क्या लग रहा है ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग 33 का ये ऑप्शन देखेंगे, तो ये सही है। और रीड द स्टेटमेंट 34 में देखते हैं कि एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर एंड हिज चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, तो स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी क्या है सही है, तो इसीलिए क्या हो गया ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, सही है, ये एजर्शन इज द क्वेश्चन था 34 का डी। द एरिया ऑफ रीजन ए इज 225 स्क्वायर किलोमीटर व्हाइल द टोटल पॉपुलेशन इज इतना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रेंज ए विल बी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो फार्मूला है हमारा उस फार्मूला पे पुट करेंगे और इसका आंसर 400 पर स्क्वायर किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, एक तो सबसिस्टेंस है यानी खुद कंज्यूम करेगा, प्रिमिटिव यानी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेगा, तो इसमें कौन सा है, द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एसिड्स एडेड टू फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, स्लैश एंड बर्न वाला ये तो सही है। द कल्टिवेटेड पैचेस आर वेरी स्मॉल, ये भी सही है, तो कल्टिवेट बहुत छोटे छोटे समय करते थे, एंड क्या है मशीनरी एंड केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, तो यानी ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, दैट इज सी। 37 का विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर मेनली ग्रोन इन मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, तो बहुत सिंपल है ये, तो टेक्स्ट बुक में दिया फिग, ऑलिव एंड ग्रेप। 37 का ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड एग्रीकल्चर, तो मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या है, नहीं है, कौन सा नहीं, तो ऑप्शन है मिक्स्ड फार्मिंग आर बिग इन साइज, तो मिक्स्ड फार्मिंग साइज बिग नहीं होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, फीचर नहीं है मिक्स्ड फार्मिंग का। एंड 38 मैच द क्या है, कॉलम को मैच करना है, एजुकेशनल टाउन अलीगढ़, टूरिस्ट टाउन जोधपुर, कॉमर्शियल टाउन सहारनपुर, रिलीजियस कल्चर कुरुक्षेत्र, तो एजुकेशन टाउन अलीगढ़ 2, ए का तो 2 देख लो, ए का 2 एक ही ऑप्शन है, बी का 1 टूरिस्ट जोधपुर, हाँ ये सही हो गया, ऑप्शन ए 39 का ए करेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे 40, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टाउन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे ज्यादा फिर उससे कम, ठीक है, तो दिस एंड करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो डिसेंडिंग सबसे ज्यादा मुंबई का है, तो मुंबई से कम कोलकाता, दिल्ली, देन चेन्नई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, सबसे ज्यादा ग्रेटर मुंबई है, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा है, पहले यही देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखना था हमें कि कंपेयर करेंगे दिल्ली एंड कोलकाता में, तो दिल्ली से ज्यादा कोलकाता, तो ग्रेटर मुंबई, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर कम होता जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेट ऑप्शन ए 40 का ए ही आंसर सही है। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट अपेयर्ड फ्रॉम 1901 से 1920 refer to the period of stagnant or stationary phase of growth of population in India. During this period both the birth and death rate were high. एंड हाँ सही है, ये पीरियड में हाँ बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ट्रांजिशन, इसमें क्या था, दोनों सही है कि बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि इस पीरियड में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 41 42 चूज द करेक्ट पे। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल, नहीं तो बिहार है। स्टेट हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, केरला इज द करेक्ट आंसर 42 का बी। Study the following fact of density of population in India and choose the correct option. Density of population expressed as number of person per unit area, ये statement सही है, and it help in getting the better understanding of the spatial distribution of the population. तो ये दोनों सही है, एक दूसरे एक्सप्लेन कर रहा, तो यानी C 1 and 2 both are correct and statement 2 are correct, explaining statement 1 43 का आंसर सही है। अब हम लोग आ जाते हैं
44 में स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वाज 31 पॉइंट इतना परसेंट। तो ये तो सही है, ये डेटा सही है। इट इज क्वाइट लो इन कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज से देखा जाए तो लो है, हाँ ये भी सही है। एंड थर्ड हमारा क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड। नहीं, ये जो है थोड़ा कम हुआ है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। तो ओनली ऑप्शन 1 एंड 2 यानी ऑप्शन ए 44 का ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हरियाली हमने पढ़ा है, जो साउथ इंडिया में एक प्रोग्राम चला था, तो ड्रिंकिंग वाटर था, इरिगेशन, फिशिंग, इंडस्ट्रीज नहीं था। हाँ ये तो बिल्कुल ऐसे भी आउट हो गया, तो नॉट, तो इसमें डी 45 का डी। 40 स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। These day rain water harvesting is being taken upon a massive scale in many states। सही है, बहुत सारे स्टेट्स प्रोग्राम कर रहा है। अर्बन एरिया है बेनिफिटेड फ्रॉम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है वाटर डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड ही बढ़ेगा, ये भी कह देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर रूरल एरिया। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बेनिफिट तो हर जगह है, लेकिन करते नहीं रूरल में, ये अलग बात है। तो नो बेनिफिट, तो स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 आर करेक्ट। 46 का सही। 47 विच क्लास ऑफ टाउन हैज द हाईएस्ट नंबर इन इंडिया। विच क्लास ऑफ टाउन हैज द हाईएस्ट नंबर इन इंडिया। तो क्लास 5 टाउन जो है उसमें क्या है, हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन हैज डेवलप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद दो ही ऑप्शन है, दिल्ली और चंडीगढ़ ही ऑप्शन है। दिल्ली जो है इंडिपेंडेंस से पहले ही बन चुका था एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो क्लियरली ये क्या हो गया, चंडीगढ़। ओके, वर्ड यूज हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर इंडिपेंडेंस यूज नहीं करता तो हम लोग दिल्ली मार सकते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये क्लियरली हो गया कि चंडीगढ़, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 48 का आंसर बी होगा, ठीक है। सेक्शन सी हम देखते हैं, एक पैराग्राफ दिया है और एक पैराग्राफ देख लेना है। बहुत सारे पैराग्राफ से बहुत सिंपल पैराग्राफ है, उसमें देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 2001-11। तो महाराष्ट्र में हमने देखा। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रजिस्टर्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग इतना, तमिलनाडु में पॉपुलेशन बढ़ गया था, सही है। And which of the following is the correct formula to know the natural growth of population? Birth and death, birth minus death, ये करेक्ट है। तो 52 का ए ऑप्शन सही है। एंड एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 53 56 स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इस पे दे रखा है, अच्छा नहीं, ठीक है, ये बुक का एनसीईआरटी बुक का दिया हुआ है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेशन। तो गिवन एग्जांपल है जिसमें, तो उसमें देखते हैं which among the following country is the most populous। तो ब्राजील, क्योंकि जो भी कंट्री, बांग्लादेश, मैक्सिको बहुत ऊपर है, नाइजीरिया तो उससे भी ऊपर है, तो ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। तो एशिया इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत सारे कंट्री उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीस्ट पॉपुलस। रशिया, रशिया की पॉपुलेशन बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मोस्ट पॉपुलस एज कंपेयर टू यूएसए। उससे कंपेयर करेंगे तो कौन हो जाएगा, इंडिया। चलो, तो इसका 56 का सी। एंड ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए है, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ये 53 से 54 55 56 यहां तक नहीं करना है। ये 57 से 60 तक जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है इंडियन ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1901 से 2011 तक, तो पूरा डेटा, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड हैज द लार्जेस्ट डेकेनियल ग्रोथ ऑफ टाउन। तो सबसे डेटा में, डेटा के हिसाब से क्या आ रहा, 1931 से 1941, बी 57 का बी। 58 का विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड हैज हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो है वो 1991 से 2000 हमने देखा हाईएस्ट ग्रोथ, तो ऑप्शन डी 58 का डी। 59 पे आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड हैज द नंबर ऑफ टाउन डिक्लाइन। किस डिकेड में, तो 1901 से 1911 इसमें क्या हुआ था, डिक्लाइन किया था। सही आंसर ए। एंड 60 का आंसर व्हाट इज द टोटल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन फ्रॉम 1901 से 19, तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है, वो डायरेक्ट वहां डेटा दे रखा है
8 था 89,700, दैट इज 60 का आंसर E। तो सही है। इससे अपने जिसको एग्जाम हो चुका है तो वो लोग अपने इसे कंपेयर कर ले, जिसको जितना भी स्कोर हुआ है उसमें वॉरी नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम के लिए जम के मेहनत करना है और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। मैं नेक्स्ट एग्जाम का भी कोशिश करूंगा कि ऑथेंटिक की लॉन्च हो जाए। ठीक है, ऑथेंटिक की मुझे अगर अवेलेबल हो जाता है तो आई विल मेक वीडियो फॉर श्योर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड डू शेयर। थैंक यू।